तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं हूँ आपके होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित। हम जो सीरीज स्टडी कर रहे हैं डेट इज इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर ही आज का टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम जब भी डिजाइन करते हैं, जब भी ये सोचते हैं कि हमें एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो वो क्या होता है? दैट इज योर इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग तो वो है कि हम एक टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, हमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था जो कभी कुबोल में बना था या फोर्ट्रिन में बना था, लेकिन आज हम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। हम जावा, पाइथन ये सब चीजें यूज करके हम एक नया सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ यूज करना चाहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? री इंजीनियरिंग। बट यूजिंग हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं that is your software engineering principles and methods is referred to as software evolution, and this includes the initial development of software and its maintenance and updates। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होगी सॉफ्टवेयर में, जो भी इसकी मेंटेनेंस होगी, जो भी अपडेट्स होंगे, till desired software product is developed। ठीक है, जब तक कि वो सॉफ्टवेयर बनकर फाइनल नहीं होता। ठीक है, यानी कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट के ऊपर घर के लिए मैप डिजाइन किया, मैप डिजाइन करने के बाद मैंने उसका काम शुरू कर दिया। तो जब तक मुझे फाइनल जो घर है वो डिलीवर नहीं होता एज पर अवर रिक्वायरमेंट, वो सारी क्या है, एक तरह का इवोल्यूशन ही होता है कि हम किस तरह से नई चीज को टिल द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, मींस कि जो हमने चाहा है वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट डिलीवर होने के लिए रेडी ना हो जाए। वी सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि हमने जब अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहा तो कस्टमर मेरा उसको देखते ही खुश हो जाए कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिला ही मिला, पर आपने जो एडिशनल फीचर्स दिए हैं जो इन फ्यूचर मेरे काम आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को रिलीज करते हैं। हमने कोई सिस्टम बनाया, वो सिस्टम को रिलीज किया, कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को देने के बाद लाइकवाइज मैंने अपने सिस्टम पे विंडो 10 इंस्टॉल किया, और विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद टाइम टू टाइम जो सिस्टम है उसके, यानी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्स हैं, उनके अपडेट्स आते हैं। तो हमने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद रिलीज कर दी हमने प्लानिंग, यानी कि उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब काम करने पर हमें कुछ इम्पैक्ट आया कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसमें यहाँ पर ये कोई एरर है, ये कोई प्रॉब्लम है जिसको हम चेक कर रहे हैं, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट एनालिसिस है वो क्या है, वो फिर से कहाँ आएगी, डेवलपर के पास आएगी, जो कहेगी कि मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं आप सब लोगों ने देखा होगा। लाइकवाइज सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम कंपाइलर्स यूज करते हैं, इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं। धीरे धीरे टाइम टू टाइम इन सब में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और हमें, हमारा काम क्या है बीइंग अ डेवलपर, हम फ्रेंडली रिक्वायरमेंट टू द यूजर जो है वो अपने यूजर को बहुत अच्छा सा एक फ्रेंडली रिक्वायरमेंट दे, फ्रेंडली उसकी एप्लीकेशन जो है वो इतनी अच्छी बना के दें कि वो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, अगर हम एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर बैंक के कस्टमर्स ही उसको अच्छे से यूज ना कर पाए तो उस सॉफ्टवेयर बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं या कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है पब्लिक डीलिंग में डील करते हैं। क्यों ना हमारा काम
इतना अच्छा हो, सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो, सो दैट जो पर्सन है वो बार बार हमारे पास ही आकर हमसे ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करे और इन फ्यूचर अगर उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी मेंटेनेंस भी वो हमें ही दे, यानी कि हम ही उसका। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1 साल की गारंटी वारंटी देकर कंपनीज क्या बोलती हैं कि 1 साल के बाद आपको एएमसी करवानी पड़ेगी। एएमसी करवाएंगे तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो हमने ही बनाया, उसकी हर एक मेथडोलॉजी हमें पता है, उसकी टेक्नोलॉजी हमें पता है, हमारे एफिशिएंट जो प्रोग्रामर्स हैं उसने उसको डिजाइन किया है और डिजाइन करने के बाद जब हमने डिलीवर किया है तो जहां प्रॉब्लम होगी उस काम को हम ज्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग। मेंटेन करना है, डेवलप करना है और साथ ही हमें क्या करना है, उसमें अपडेशंस भी लाने हैं। सो सॉफ्टवेयर फॉर द वेरियस वर्जन्स या जो वर्जन्स हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, रिक्वायरमेंट चेंजेस। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट आई उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि कहीं उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं वो किसी को रिक्वायर्ड है, यानी कि कस्टमर को रिक्वायर्ड है, हम उनमें वो चेंजेस कर दें। नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट चेंज, यानी कि जो सॉफ्टवेयर पिछली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना था अब वो चाहता है कि नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे नई टेक्नोलॉजी के साथ हम सेम सॉफ्टवेयर को, जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट था, हम उसको एक नया लुक देना चाहते हैं। जैसे हम घर में रेनोवेशन करते रहते हैं, यहाँ भी सॉफ्टवेयर में हम कुछ रेनोवेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको नया लुक एंड फील दे दिया। सो एरर्स और प्राइवेसी इश्यूज, अब क्या है कि जब भी कोई पर्सन जो है वो लाइक हम जब बैंक से पैसे विड्रॉल कराने जाते हैं एटीएम के थ्रू, तो अगर हम कहीं कोई पिन गलत एंटर करते हैं या हमारे कार्ड में कोई एरर है तो वो हमें एरर का मैसेज देता है। और हमारे प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्राइवेसी मशीन, जो एटीएम मशीन्स हैं वो बोलती हैं कवर योर कीपैड बिफोर एंटरिंग योर पिन। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द प्राइवेसी इश्यूज हैं, ताकि या जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी इस तरह का डेटा इंटरचेंज करते हैं, सबसे कॉस्टली अगर डेटा हम सेंड कर रहे हैं, कॉस्टली तो क्या है, डेटा ही है बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहां पर क्या रहते हैं, प्राइवेसी इश्यूज भी रहते हैं। न्यू इक्विपमेंट्स एडेड और रिमूव, जो नए इक्विपमेंट्स हैं उसको हम ऐड करते हैं और प्रीवियस वालों को हम रिमूव करते हैं। ऐसा ही होता है ना, आप जैसे आपके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे उसमें अगर आप कीबोर्ड यूज करते थे तो उसके लिए एक डिस्क ड्राइव मिलती थी, यानी कि एक फ्लॉपी डिस्क दी जाती थी कि आप कीबोर्ड के ड्राइवर्स डालिए, माउस के ड्राइवर्स अलग से आते थे, सीडी ड्राइव के ड्राइवर्स अलग से आते थे। लेकिन अभी क्या है, जो प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाईली इंटेलिजेंट है कि जैसे ही आप कोई भी अपना नया हार्डवेयर उसके साथ अटैच करते हैं तो वो एकदम से आपको बताता है कि हाँ जी, कहीं ना कहीं आपने कुछ नया अटैच किया है। सो इम्प्रूवमेंट टू द सिस्टम, इससे क्या हुआ कि जो हमारे प्रीवियस सिस्टम्स थे, मेंटेनेंस के अंदर हमारे प्रीवियस सिस्टम्स के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती गई जो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है, पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।